प्रिय साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो राहु ग्रह के विषय में है। राहु की महादशा से सभी लोग भयभीत होते हैं। यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नैसर्गिक रूप से विशेष पापी ग्रह राहु अपनी महादशा में नाना प्रकार के कष्ट दिया करता है। दोस्तों, आज मैं राहु की महादशा पर एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो राहु की महादशा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कैसे कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात राहु की महादशा के लिए क्या क्या विशेष रेमेडीज़ हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आज की बहुत ही शानदार वीडियो बनने जा रही है। मेरी पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। साथियों, मूलांक 4 से प्रभावित राहु ग्रह जब भी किसी के जीवन में 18 वर्ष के लिए प्रवेश करता है तो ऐसा जातक बहुत कटु अनुभवों वाला होता है। दोस्तों, यदि हमारी कुंडली में हमारा जन्म 22 तारीख का है, 4 तारीख का है, 13 तारीख का है या 31 तारीख का है, तो हमें राहु की महादशा में ज़्यादा अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो हमारा मूलांक है वह राहु से संबंधित होता है। साथियों, मेष लगन के लिए, मेष लगन से लेकर और मीन लगन पर्यंत राहु की महादशा में आपको क्या क्या अफेक्ट आएंगे, इस विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेष लगन के लिए राहु एक तो लगन को ज़्यादा प्रभावित करता है और एक पंचम को ज़्यादा प्रभावित करता है। साथियों, जो हमारा फर्स्ट हाउस है वहाँ हमारी जो इफेक्ट है वह सूर्य की है, यानी कि लगन पर लगन जो है हमारा, वह हमारी कुंडली में हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है और 1 नंबर पर सूर्य उच्च का हो जाता है और 1 नंबर पर सूर्य का पूर्ण प्रभाव माना गया है, यानी कि सूर्य का पूरा इफेक्ट 1 नंबर पर माना गया है। तो मेष लगन में ही सूर्य का पूरा इफेक्ट होता है। तो जब भी किसी कुंडली में राहु की महादशा चलती है तो राहु सीधा सीधा सूर्य को टारगेट करता है। तो साथियों, मेष लगन वालों की यदि राहु की महादशा है, राहु किसी भी प्लेस में बैठा है, तो वह इनके शरीर से संबंधित, इनके मानसिक कष्ट से संबंधित इनको अफेक्ट देगा। और पंचम भाव से संबंधित 5वां भाव जो है वह सूर्य की ज़मीन है, यानी सूर्य का अपना घर है। तो पंचम भाव को मेष लगन पर वह प्रभावित करेगा, तो संतान से कष्ट देगा, शिक्षा में व्यवधान देगा, आपकी जो प्रेम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी एंटरटेनमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, उनको अफेक्ट राहु इस दशा में ज़रूर करेगा। अब वृषभ लगन को ले लें तो वृषभ लगन में 1 नंबर आएगा 12वें स्थान में। साथियों, 1 नंबर जो कि सूर्य की उच्च राशि है, वहाँ पे सूर्य का जो अफेक्ट है, जो एलिमेंट है, वह सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर वृषभ लगन पर भी राहु कहीं भी बैठा हो तो वह 1 नंबर और 5 नंबर की राशियों को सबसे पहले अपनी गिरफ्त में लेगा। ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, डीपली बात बता रहा हूँ कि राहु वृषभ लगन पे कहीं भी विराजमान हो, चाहे वह उच्च का हो या नीच का हो या शत्रु राशिस्थ हो या मित्र राशिस्थ हो, लेकिन वह 1 नंबर और 5 नंबर की राशियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। यदि वृषभ लगन पे राहु की महादशा होगी तो वह आपको खर्च कराएगी। इसके अलावा आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर हो सकता है, या फिर आपकी जो पुलिस से संबंधित कोई भी आपकी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको कहीं फंसाया जा सकता है। इसके अलावा 4th हाउस यानी आपके मदर के स्वास्थ्य पे वह नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि चौथा भाव जो है वह सूर्य का अपना घर है। तो वृषभ लगन वालों की अगर राहु की महादशा चल रही है तो वह आपके 12वें और चौथे भाव को प्रभावित करेगी, क्योंकि यहाँ पे वह सूर्य को टारगेट करता है।
तो आपकी मदर से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी, आपके वाहन में कोई दिक्कत आ सकती है, आपकी जो है कहीं ना कहीं जो संपत्ति है वह डिस्प्यूट में जा सकती है, आपकी अपने मकान से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मकान है तो उसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। साथियों, सबसे पहले तो मैं हर लगन पर राहु की जो समस्याएं हैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा, उसके बाद उसकी रेमेडी और उसके उपाय बताऊंगा। इसके बाद यदि मिथुन लगन पर चलें और राहु की महादशा आपकी चल रही है, राहु कहीं भी बैठा है, तो वह आपकी कुंडली में आपके लाभ यानी कि 1 नंबर जो पड़ेगा वह आपकी लाभ स्थान पर पड़ेगा और 5वीं जो राशि पड़ेगी वह आपके 3rd हाउस में पड़ेगी। तो यह आपकी कुंडली में आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन ख़राब कर सकता है सबसे पहले। और आप यदि किसी आर्ट के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो हमारा हाथ है, तो उसमें जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, आर्ट करते हैं, तो उससे संबंधित कोई समस्या आपको दे सकता है। छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप आपके ख़राब हो सकते हैं। यदि आपका कोई चैनल है, इस तरीके की कोई चीज़ है, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं राहु डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा आपके पराक्रम को, आपकी जो मेहनत करने का जो आपका रुतबा है, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट में ला सकता है नेगेटिव रूप से। इसके अलावा आपकी इच्छा पूर्ति में बाधक बन सकता है, क्योंकि एकादश भाव में सूर्य का पूरा एलिमेंट होता है, पूरा इफेक्ट होता है। अब कर्क राशि वालों के लिए सूर्य जो है वह आपके 10th हाउस में एक राशि पड़ेगी और एक राशि पड़ेगी आपके द्वितीय स्थान में। तो आपके धन कुटुंब वाणी के लिए यह महादशा अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा आपके जो कैरियर हैं वहाँ भी है, आपके कैरियर में उतार चढ़ाव ला सकता है। यानी किसी भी हाउस में आपका राहु होगा वो सीधा सीधा आपके 1 नंबर और 5 नंबर की राशि को, आपकी कोई भी लग्न हो सकती है साथियों, लेकिन वह आपके 1 नंबर और 5 नंबर की राशियों को प्रभावित जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का हाई एलिमेंट होता है। वहाँ पे राहु हमेशा सूर्य को डेंट लगाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो व्यापार है वह आप रोज़ बदलने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट या सरकारी जॉब में हैं तो आप जो है अपने बॉस से आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते, उसमें कहीं ना कहीं डेंट लग जाएगा। इसके अलावा आपके पिता से संबंध आपके गड़बड़ हो सकते हैं। इसी प्रकार से सिंह लगन वालों के लिए राहु 1 नंबर और 5 नंबर को टारगेट करेगा, कहीं भी राहु की महादशा चल रही हो। साथियों, यह महादशा आपके वर्षफल में भी चल रही हो तो भी कहीं ना कहीं यही फल होगा। सिंह लगन होगी तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी, यानी आपका स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम देगा। इसके अलावा आपकी जो लंबे रूट की यात्रा है उन पे अफेक्ट राहु का जरूर आएगा, वह कहीं ना कहीं बाधित हो सकती हैं। इसके अलावा आपके अपने पिता से संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि नवा भाव आपके भाग्य का भी है, तो भाग्य में भी डिफीटिंग ऑर्डर आ सकता है। इसके अलावा भाग्य स्थान से संबंधित आपको अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की कष्ट जो है राहु यहाँ पर दे सकता है, यदि सिंह लगन पे राहु की महादशा है तो। कन्या लगन में आपके अष्टम भाव यानी कि आपको नाना प्रकार की ऑब्स्टेकल दे सकता है, कार्यों में विघ्न बाधा दे सकता है, आपको ससुराल पक्ष से संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसके अलावा आपको चोट चपेट राहु दे सकता है, अचानक आपको एक्सीडेंट करा सकता है। तृतीय भाव से संबंधित यानी छोटे भाई बहनों से संबंधित कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के लिए राहु की महादशा यदि चल रही है तो। और तीसरे भाव में यानी कि जो आपके भाई बहन हैं उनको कष्ट, आपका कोई किसी प्रकार का कोई आर्ट से संबंधित वर्क है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी, और तीसरे स्थान यानी कि आपको मेहनत करने में कहीं ना कहीं आप आलसी हो जाएंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको राहु यहाँ पे देगा। अब चलते हैं तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन वालों की जो 1 नंबर पड़ेगा 7वें भाव में पड़ेगा, यानी कि अगर राहु की महादशा चल रही है, तुला लगन है, तो वह आपके 1 नंबर और 5 नंबर को टारगेट करेगा। यानी सूर्य के जो एलिमेंट हैं, जहाँ पे हाई प्लेसेस है सूर्य के, वहाँ राहु कहीं ना कहीं नेगेटिव फल देगा। तो आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। और 7वां भाव जो है वो हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट का है, वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप यदि किसी व्यापार में कहीं ना कहीं आप जो साझेदारी है उसे कहीं ना कहीं राहु प्रभावित करेगा। इसके अलावा राहु लाभेश है तो आपकी इच्छा पूर्ति में बाधक बनेगा तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए। और इसके अलावा जो राहु है वो आपके बड़े भाई बहनों से संबंध खराब कराएगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए
आपके छठे भाव यानी कि नंसाल पक्ष से संबंध खराब होंगे। कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनसक्सेस होगी अगर राहु की महादशा चल रही है, वृश्चिक लगन है। इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे और आपके डेब्ट्स जो होंगे, कर्ज जो होंगे, वो आसानी से आप नहीं चुका पाएंगे। इसके अलावा वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु जो है वह 5 नंबर यानी कैरियर से संबंधित प्रॉब्लम्स देगा और आपके पिता से कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स आएंगे संबंधों में। इसके अलावा बॉस से आपकी पटरी नहीं खाएगी। तो इस प्रकार से सरकारी कार्यों में अड़चने आने का योग बनेगा। इस प्रकार से राहु वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए नेगेटिव इफेक्ट देगा यदि उनकी महादशा होगी। तो धनु लगन या धनु राशि वालों के लिए राहु की महादशा, इनकी कुंडली में राहु जो है धनु लगन वालों के लिए 9, 10, 11, 12, 1 यानी आपकी पंचम भाव में 1 नंबर राशि पड़ेगी। तो आपकी संतान के लिए कष्ट, इसके अलावा आपकी एंटरटेनमेंट में प्रॉब्लम, आपकी जो बच्चा पैदा होता है उसमें प्रॉब्लम, इसके अलावा आपकी शिक्षा में विभिन्न प्रकार की बाधाएं राहु उत्पन्न कर सकते हैं। आपके भाग्य में कहीं ना कहीं डेंट लगाएगा, आपके अपने पिता से संबंध मधुर नहीं रहने देगा। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राओं को भी प्रभावित करेगा। इस तरीके से राहु की महादशा अगर चलेगी, कहीं भी राहु बैठा हो साथियों, कहीं भी बैठेगा 1 और 5 नंबर में यानी सूर्य की राशियों पे उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब मकर लगन मकर राशि वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए राहु की महादशा हो तो यह 1 नंबर को प्रभावित करेगा यानी कि आपकी कुंडली में वह 4th हाउस को प्रभावित करेगा यानी आपके मदर के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। आपकी वाहन को कहीं ना कहीं डेंट लगाएगा। वाहन लेना चाहते हैं, वाहन लेने में देरी होगी, वाहन आ जाएगा तो कहीं चोट एक्सीडेंट हो सकता है वाहन से। इसके अलावा आपको अपने मकान के वास्तु से संबंधित प्रॉब्लम्स दे देगा। इसके अलावा 4था भाव जो है वह कहीं ना कहीं हमारी निजी संपत्ति का भी है, तो उसमें भी आपको मिलने में प्रॉब्लम आएगी। और मकर लगन मकर राशि वालों के लिए जो 5 नंबर पड़ेगा वह अष्टम भाव में पड़ेगा, तो ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगी, नाना प्रकार के ससुराल में प्रॉब्लम आ जाएंगी, अचानक धन प्राप्ति होने में दिक्कत आएगी और 8वें भाव से संबंधित भी नेगेटिव फल आपको प्राप्त होंगे। अब कुंभ लगन वालों के लिए आपका तृतीयेश है, तो वही प्रॉब्लम फिर से कुंभ लगन वालों के लिए यदि राहु की महादशा होगी तो इनको छोटे भाई बहनों से संबंधित प्रॉब्लम, इनकी जो लिखावट है वह, इनका जो राइटिंग है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा। बाजू में चोट लग सकती है, बाजू की हड्डी टूट सकती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम कुंभ राशि वालों के लिए देगा राहु। इसके अलावा राहु की जो 5वें नंबर की राशि पड़ेगी वह 7वें भाव पे पड़ेगी, तो लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम, शादी होने में दिक्कतें, साझेदारी में प्रॉब्लम, व्यापार में प्रॉब्लम, डेली बेसिस में प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम राहु की महादशा दे सकती है कुंभ लगन वालों के लिए। अब अंतिम जो राशि है वह है आपकी 12वें नंबर की राशि जो कि मीन राशि मीन लगन है। मीन राशि मीन लगन वालों के लिए राहु की महादशा है, तो यहाँ पर जो है राहु 1 नंबर और 5 नंबर को प्रभावित करेगा यानी आपके धन कुटुंब वाणी को प्रभावित करेगा। तो आपकी वाणी कटु कर देगा, आप वाणी से कोई बात कहेंगे तो दूसरों को अच्छी नहीं लगेगी। पारिवारिक संबंध आपके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो आपके भाई बहन और माता पिता हैं उनसे आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं काफ़ी बिटर हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। इसके अलावा जो डिपॉजिट ऑफ मनी है यानी कि धन आने का जो योग बनता है वह आपका बैंक बैलेंस नहीं हो पाएगा, जितना आएगा उतना खर्च हो जाएगा। इसके अलावा मीन लगन के लिए जो 5वां नंबर पड़ेगा वह 6ठे भाव में पड़ेगा, तो आपके नंसाल पक्ष से संबंध खराब होंगे। कंपटीशन में आपको जो है कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए आप कंपटीशन कोई दे रहे हैं उसमें आपको असफल होना पड़ेगा। इसके अलावा आपके डेब्ट्स जो हैं, कर्जे जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। तो कुल मिलाकर जो आपका जो मीन लगन है, मीन राशि है, वह आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने का पूरा योग बनता है। तो साथियों मैंने आपको बताया कि अगर राहु की महादशा आपकी 12 लगन में कहीं भी राहु बैठा है तो वह आपकी जहां सूर्य का जो राशियां सूर्य प्रधान होती हैं यानी कि मेष राशि और जो है सिंह राशि, ये जो राशियां हैं इनको राहु आपकी लगन पर जहां भी ये राशियों के नंबर पड़े होंगे इनको सबसे पहले टारगेट करेगा। तो एक तो मैंने आपको राहु की महादशा में कौन कौन सी जो परेशानियां हैं वह हो सकती हैं ये बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि राहु की यदि महादशा आपकी चल रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है
कि माँ दुर्गा की पूजा करनी है, यानी दुर्गा सप्तशती आपको पढ़नी है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको दुर्गा कवच पढ़ना है, इसके बाद में अर्गला स्तोत्र, फिर कीलक स्तोत्र, फिर देवी के 32 नाम, क्षमा प्रार्थना और सिद्ध कुंजिका। ये सारी चीज़ें आपको राहु की महादशा से काफ़ी रिलैक्स दिलाएंगी। इसके अलावा साथियों, मेरा जो चैनल है उसमें मैंने राहु का वैदिक मंत्र डाल रखा है, ओम कया निश्चित्र आभवदूती सदावृद्ध सखा कया सचिष्ठयावृता। इस मंत्र को आप काले हकीक की माला पर एक माला डेली निकालेंगे तो राहु की महादशा में आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। साथियों, राहु जो है वह 6ठे नंबर यानी कि काल पुरुष में 6 नंबर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि आपकी कोई भी लग्न है तो वह काल पुरुष मानकर आप उसमें जो है 6ठे नंबर से संबंधित आप रेमेडी कर सकते हैं। यानी 6ठा जो भाव है वह हमारी नंसाल पक्ष का है, मामा का है। तो आप जो है राहु से संबंधित यानी रांगा वस्तु जो है आप अपने मामा से किसी निर्जन स्थान पर गड़वा दें तो आपका राहु शांत होगा। इसके अलावा जो 6ठा घर है वह हॉस्पिटल भी है, तो हॉस्पिटल में आप हरी वस्तुएं, क्योंकि जो राहु है उसकी जो काट है वह बुध पर होती है, तो राहु का दोषनाशक बुध होता है। तो आप बुध से संबंधित वस्तुएं जो हैं वह कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल में दान कर सकते हैं। यानी कि शहद जो है वह बुध से संबंधित होता है। हरे रंग की मिठाई यानी बंगाली मिठाई आप हरे कलर की, वह भी आप कहीं ना कहीं 6ठे भाव से संबंधित, यानी हॉस्पिटल में किसी भी आप पेशेंट को हरे प्रकार की मिठाई, हरे रंग की मिठाई आप खिला सकते हैं। इसके अलावा राहु के लिए आप जो है भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं, यानी कि भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो है भैरव चालीसा जो है दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राहु की महादशा में आप इन देवी देवताओं की पूजा करके राहु की महादशा में काफ़ी आप रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, यदि और भी कोई क्वेरी आपकी हो जो राहु की महादशा से संबंधित हो तो मैं आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकता हूं। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार दर्शकों।